जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम एक ऐसी छोटी सी क्रिया हम लेकर आए हैं जो आपके घर की जो भी खुशहाली है, जो ना जाने आपको आपको लग रहा होगा कि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया गया है, या हमारे घर में मनमुटाव चल रहा है, हमारे घर में नाना प्रकार के व्याधियाँ उत्पन्न हो रहे हैं और हमारे घर में खुशहाली नहीं है और घर पूरा रूठा रूठा सा महसूस होता है। तो जिस प्रकार से व्यक्ति सोते हैं, जिस प्रकार से भगवान विष्णु सोते हैं, जिस प्रकार से ब्रह्मा इंद्र आदि आदि देवताएं सोते रहते हैं, सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, इसी प्रकार जिस प्रकार मानव दिन में कार्य करते हैं, रात्रि में सोते हैं, उसी प्रकार एक घर की भी क्षमता होती है। वह घर भी सुप्त अवस्था में चला जाता है। ठीक है। तो जब व्यक्ति के गृह, जो भी जहाँ भी आपने घर बनाया है, जब वो सुप्त अवस्था में चला जाता है घर, तो स्थान जब सुप्त अवस्था में चला जाता है तो उस घर में नाना प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होने लगती है। ठीक है। क्योंकि वो सिल्ड, वो ताकत उस घर में नहीं होती है, जिस कारण से कोई भी उस घर पर प्रहार करके अपनी शक्तियों को प्रवेश करवा सकता है। ठीक है। जब आपके घर बलिष्ठ होंगे, आपके घर में इतनी क्षमता होगी कि वो दूसरे से लड़ पाए वो स्थान में, तो उसी प्रकार से ये घर की क्षमता होती है। तो जब घर सुप्त अवस्था में होते हैं तो वो किसी भी शक्ति को नॉर्मली तरीके से आपके घर में प्रवेश करवा सकते हैं। ठीक है। तो आपके घर को किस प्रकार से जागृत करना है वो हम बता रहे हैं। ठीक है। आपके घर के बीचों बीच अगर खुला हुआ स्थान है तो बहुत अच्छा है। जहाँ अगर खुला हुआ आकाश सीधे से नहीं है तो आपके अपने घर के बीचों बीच जैसे हॉल होते हैं उस प्रकार से, तो हॉल के बीचों बीच में बैठने हैं, एक अग्नि जलानी है और अग्नि जलाने के पश्चात हम एक मंत्र देंगे। ठीक है। और आपको उस स्थान पर बैठकर अग्नि जलाने के पश्चात आपको 7 टीके, जहाँ पर अग्नि आप जलाएंगे, 7 टीके सिंदूर से, जो कामिया सिंदूर होता है, उस सिंदूर से आपको 7 टीके लगाने हैं उस स्थान पर जहाँ आप घर को जागृत करने की क्रिया करोगे। ठीक है। वहाँ पर आपको आटे लेने हैं, आटा की गोली जो होती है, आटे गूँथ कर रख लेने हैं। ठीक है। उसके पश्चात जब वो जो आपने, उसके साथ आपको चाहिए होंगे गुड़ लेनी है, तिल लेनी है, अपने पास में घी लेनी है। ठीक है। गुड़, तिल और घृत, ये 3 चीज़ें लेनी है। सिंदूर रखनी है, एक दीपक रखने हैं और धूप या अगरबत्ती रखने, इतना ही रखने हैं। ठीक है। वस्त्र आपके काले होने चाहिए या सफ़ेद होने चाहिए। ठीक है। काले या लाल, सफ़ेद, इन तीनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। यह प्रयोग किसी भी सिद्ध मुहूर्त में कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। अगर पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं तो पूर्णिमा से 3 दिन पहले आपको यह क्रिया करनी है। ठीक है। और बैठने हैं, बैठने के पश्चात आपको पहले तो वो जो आटे बने हुए हैं उसके
एक गोला जैसा बनाना है, गोले के बीच में एक होल करना है, ठीक है? होल करने हैं और उस होल को अग्नि पर रखनी है, ठीक है? अग्नि पर रखनी है, रखने के पश्चात जितने दूर अग्नि करेंगे उतने दूर उसके गोल टाइप का वो गोलाकृति हो जाना चाहिए, ठीक है? ताकि जो भी आहुति की सामग्री हो वो उस होल में ही रखनी है, ठीक है? आटे के जो बीच वाला जो हिस्सा है वो हटा देने हैं, मतलब कि उसमें आर पार वो कर देने हैं, ठीक है? एक तरफ से दूसरी तरफ देखने वाला वो कर देना है, ठीक है? और उसमें आपको घृत लगाने हैं और तिल लगानी है, ठीक है? और हमारे द्वारा मंत्र एक दिए जाएंगे, उसके एक माला 108 बार उस मंत्र से आहुति उस अग्नि में डालनी है, ठीक है? 108 बार, ठीक है? और उसके धुएं आपके पूरे घर में फैलने चाहिए, ठीक है? ये ध्यान रखें कि धुएं अधिक हो सकता है तो वो अपने हिसाब से देख लें, ठीक है? तो उसके धुएं जहाँ जहाँ भी जाएंगे आपके घर में, वहाँ के जो भी आपके स्थान हैं, आपके गृह पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा, ठीक है? मात्र अगर पूर्णिमा में करते हैं तो पूर्णिमा के दिन 3 पूर्णिमा करने हैं। अगर आप पूर्णिमा में नहीं करते हैं, ऐसे एक शुद्ध मुहूर्त में, जैसे होली, नवरात्रे या दीपावली का समय हो या ऐसे कोई शुद्ध मुहूर्त है, उस समय में करने से केवल 1 दिनों की क्रिया है, जैसे शिवरात्रि के दिन ये क्रिया कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जब आपकी कुल देवी और गृह देवता जगर अगर सुप्त अवस्था में हैं तो वो कोई भी कार्य नहीं करते हैं, फिर वो कुछ भी करने लायक नहीं रहते हैं। वो व्यक्ति दिन प्रतिदिन लॉस में चला जाता है, वो दिन प्रतिदिन बीमार होता चला जाता है। कोई भी उसके घर में नकारात्मक शक्ति छोड़ सकता है या उसके घर में कहीं किसी भी व्यक्ति को चिपक कर वो घर में आ सकता है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, ठीक है? तो इस सब से रक्षा के लिए घर को जागृत करना अनिवार्य होता है। ये सभी लोगों को पता नहीं है, ये विशेष तौर पर आप सभी को बताया गया है कि गृह देवता को घर के को किस प्रकार से जागृत करें, ठीक है? तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।